आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया। अपने बेहद खास पड़ाव पर हैं हम। राष्ट्रीय राजमार्गों के राजा हैं वो। देश की यातायात व्यवस्था को लेकर अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे इसका जुनून है उनमें। खरी बात कहने की आदत भी है उन्हें। जी बिल्कुल, और सबसे खास बात यह भी है कि टेक्नोलॉजी के वो दीवाने हैं। जी हम बात कर रहे हैं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का, जो हमारे बीच जो आ चुके हैं, और तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। नितिन गडकरी जी, केंद्रीय परिवहन मंत्री, जो देश के सड़क यातायात को टॉप क्लास बनाने में जुटे हुए हैं, और इंतजार हम उनका कर रहे थे, हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 इंडिया के मंच पर। और किशोर राजवानी जी उनसे बात करेंगे। पढ़ लूंगी आपको। समय कोई भी हो, लोग आपके इंतजार में बैठे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए नितिन गडकरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी और सब लोगों की क्षमा मांगता हूँ कि हवाई जहाज देरी से होने के कारण मैं लेट आया हूं। आपको तकलीफ हुई, इसलिए मेरे तरफ से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगता हूं। शुरू करने से पहले बात वहां पे जहां आपने छोड़ दी कुछ दिन पहले कि भाई आपको बोला था ऑपोजिशन वालों ने कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो ये किसने बोल दिया? नहीं, उसने कोई ऑफिशियल लेटर नहीं दिया था, इसलिए किसी का नाम तो नहीं लूंगा। हाँ। पर जब ऐसी बात आई तो मैंने उनको कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनना ये मेरा लाइफ का उद्देश्य नहीं है। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं 75 के इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन में काम करता हूँ, और इसलिए ऐसी कोई बात सोचने का भी सवाल नहीं उठता। ये इलेक्शन से पहले बोला, मतलब रिजल्ट से पहले बोला था आपको या रिजल्ट के बाद? देखिए, ये बहुत बार अलग अलग प्रकार के लोगों से जब बात होती थी, अच्छा, तो उन लोगों ने अपनी बात, उनको लगता था मुझे कहीं वो व्यक्तिगत है, तो मैं किसी का नाम लेकर किसी की अड़चन नहीं करना चाहता हूँ। पर जहां तक मेरी बात है, मैं चाहता हूँ कि मैं कन्विक्शन के आधार पर की राजनीति करूँ, और मेरे पार्टी के सिद्धांत ही मेरे लिए सर्वोपरि है। तो सवाल ही नहीं उठता ऐसा कोई। नहीं, मैंने इसलिए पूछा रिजल्ट से पहले रिजल्ट के बाद, क्योंकि हो सकता है उनको अंदाजा हो कि सीटें कम होने वाली हैं बीजेपी की। आपको अंदाजा था सीटें कम होने वाली हैं? देखिए, हमारी सीटें कोई कम हुई ऐसा नहीं। तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में कहीं कुछ राज्य में ज्यादा मिलती, कुछ में कम मिलती है, पर ओवरऑल इंडिया की जीत हुई है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मोदी जी को मिला है, और आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और वर्ल्ड में आज हम 5वें नंबर पर आर्थिक व्यवस्था है। हम तीसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था बनने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे और देश का विकास करेंगे। इसके बारे में हमारे सबके मन में विश्वास भी है, और जनता का सहयोग भी हमको है। उसके आधार पर निश्चित रूप से ये उद्देश्य पूरा होगा। कल मोदी जी का जन्मदिन भी है, 100 दिन भी हो रहे हैं सरकार के, तो वो 100 दिन में आपके मंत्रालय वाले काम हुए? हाँ, काफी हुए। वैसे इसी 100 दिन में 51,000 के 8 प्रोजेक्ट कैबिनेट में हमारे रोड के अप्रूवल हुए, और मेरा ये प्रयास है कि मार्च समाप्त होने के पहले हम कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए के काम अवार्ड कर देंगे। और फिर से एक बार हमारा जो कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड है उसको आगे ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि चुनाव से पहले आपसे बात हुई थी कि यही वाला मंत्रालय लेंगे, या आपने कहा था जो प्रधानमंत्री देंगे वो लूंगा, और वही मंत्रालय आपको मिला। तो आपके कामकाज को 10 साल में देखा गया, और उसी के आधार पर हम ये मान रहे हैं कि आपको आगे का भी यही काम मिला है। लेकिन इसमें अब कई आवाजें जो आ रही हैं वो टोल को लेकर आ रही हैं।
एक आरोप आपने भी सुना होगा कि आरटीआई निकाली गई और बताया गया कि साहब राजस्थान में NH8 पर एक रोड है जिसमें खर्चा तो 1900 करोड़ आया और आप टोल अभी से 8000 करोड़ का ले चुके हैं, फिर भी टोल लिए जा रहे हैं। ये ऐसा मैथमेटिक्स क्यों होता है? देखो, पहली बात तो है कि ये जो रोड है ये 2009 में यूपीए सरकार ने बीओटी में अलॉट किया था। ठीक है। इसमें देश की 9 बैंकों थी और ये रोड में इतनी प्रॉब्लम्स आए कि मैं जब 2014 में मंत्री बना तो पूरे राजस्थान जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। फिर एक कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, कोर्ट केसेस हुई, बैंकों ने उसके ऊपर कोर्ट केसेस की, फिर नए कॉन्ट्रैक्टर आए, फिर नए कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमने उसको टर्मिनेट किया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्थगनादेश दिया। तो इस रोड पर हमने नया DPR बनाया और ये रोड जो है इसको बेसिकली दोनों बाजू में डेवलपमेंट हुआ, अतिक्रमण है। और राज्य सरकार में हम विशेष रूप से कोशिश करते रहे कि अगर इसको 6 लेन करना है तो अतिक्रमण निकालना होगा। काफ़ी कुछ दिक्कतें और अड़चने हैं, पर उसके बाद इस बार बरसात के कारण समस्याएं ज़्यादा आई, पर इसके लिए 2 उपाय हुए। पहली बात तो एक टोल के बारे में जवाब दूंगा कि जैसे आप कोई गाड़ी या घर तुरंत जाकर कैश पेमेंट में खरीदते हो तो उसकी कीमत समझो 2.5 लाख रुपए है। तो जब आप 10 साल के लिए लोन के लिए लेती है तो उसकी कीमत होती है कम से कम 5.5-6 लाख रुपए, क्योंकि हर महीने में उसको इंटरेस्ट लगता है। तो बहुत से बार हम कर्जा निकाल कर भी काम करते हैं। दूसरी बात, जैसे इसी रोड पर मुझे पूरा मालूम है कि एक गुड़गांव का अंडरपास और हीरो का चौक है, ऐसे 4 फ्लाईओवर ये मैंने अपने बजट के पैसे से बनाए और रोड का रिपेयर किया था। और विशेष रूप से इस रोड के बारे में बड़े प्रमाण पर जो काम हुआ, अभी तक किया है, वो काम जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद 5000 करोड़ के काम हुए। दूसरा, टोल के बारे में जो गलतफहमी है, मतलब आप कह रहे हैं गलत फहमी है कि 2000 करोड़ का रोड और 8000 करोड़ टोल? नहीं, वो तो और काफी डेवलप हुआ। पहला जो DPR था, जैसे मैंने कहा कि ये जो हीरो और ये 4 एप्को ऐसे गुड़गांव में 4 फ्लाईओवर बना है, वो उसमें थे ही नहीं। उसमें DPR में काफी कमियां थी और ये पुराने यूपीए सरकार का था और भारत की 9 बैंक उसमें थी और जिसने ये प्रोजेक्ट लिया था वो बाद में देश के बाहर चला गया। उसकी भी बहुत कोर्ट केसेस और कहानियां हैं, मैं कोई सब नाम नहीं बताऊंगा आपको। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।